उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम थे कहाँ थे? हम राघव पंडित के घर पे। लास्ट क्लास में मतलब कल हमने सुना था कि नित्यानंद प्रभु नीलाचल से पानीहाटी आ गए हैं। पानीहाटी ग्राम मतलब गौड़ देश में, बंगाल में ही पड़ता है, मायापुर से थोड़ा दूर है। तो वहाँ पर राघव पंडित नाम के भक्त थे जिनके घर पे नित्यानंद प्रभु अपने सारे पार्षदों को लेकर के पहुँच गए और वहाँ पर जो है संकीर्तन किया। संकीर्तन चल रहा था। उसके बाद जब बहुत देर तक संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन हो गया, उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने क्या करा, वहाँ पर जो विष्णु का, भगवान नारायण का सिंहासन रखा था। पहले के टाइम पे ऐसा क्योंकि भगवान नारायण का बहुत ज्यादा ऑपुलेंट, बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, ऐश्वर्यशाली सेवा होता है ना, इसलिए जो है उनका एक ऐसा सिंहासन रहता है सेपरेट। तो महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला करी थी नवदीप में, श्रीवास आंगन में, तब महाप्रभु भी जाकर के उस पर बैठ गए थे। वे महाप्रभु नारायण के आवेश में आ गए थे। इधर नित्यानंद प्रभु जो है वो जाकर के उस आसन पर, जो सिंहासन था, उस पर जाकर के बैठ गए। आगे After some time, he sat down on a throne and ordered his servants to do abhishek on him. All his devotees, headed by Raghav Pandit, quickly arranged the abhishek, bringing thousands of pitchers of Ganges water mixed with various perfumes. मतलब भक्तों का सरेंडर देखो। मेन चीज इसके अंदर भक्तों का सरेंडर। नित्यानंद प्रभु आए, बैठे, बोले कि है ना मेरा अभिषेक करो। हम लोग जानते हैं अभिषेक के अंदर, अभिषेक की तैयारियां करने में कितना टाइम, कितना दिमाग खराब होता है। हाँ, बर्तन धोना, पहली चीज तो इतने बड़े बड़े बर्तन निकालना, कहाँ रखे हैं। हाँ, घर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि रोज होता है कुछ ऐसा, नहीं है ना। तो क्या कहते हैं, बर्तन निकालना, निकाल करके जो है उनको धोना, साफ करना, उसके बाद उसके अंदर सब भरना। इन राघव पंडित ने हमको अगर बोले है ना, एकदम से बोल दे कुछ करने के लिए, आज से तुम ये करो, मत आज से नहीं, अभी तुमको ये करना है, हाँ अभी तुमको ये सेवा करना है, तो हम एक बार को हो सकता है बोले अरे प्रभु इसमें कितना माथा फोड़ी है। हाँ, सोचो एकदम से जो है हाँ प्रभु जी बोल दे कि है ना आज जो है
क्या कहते हैं, जो अभिषेक वगैरह है वो आधे घंटे में हमको अभिषेक करना है भगवान का, तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। बोले अरे उस बर्तन निकालो, कहाँ है, ढूंढो, करो। लेकिन इधर राघव पंडित, अरे इधर ये तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, नो प्रॉब्लम, जैसा आप बोलो। अब भी इसी बात करता हूँ। श्रील प्रभुपाद से एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। आसान भाषा में अगर बोले शुद्ध भक्ति क्या है, तो श्रील प्रभुपाद ने आंसर दिया, आई हैव नो प्रॉब्लम, दिस लाइन, दिस इज शुद्ध भक्ति। कि कोई भी सेवा आ जाए, कुछ भी हो जाए, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो प्रभुपाद का इवन ये भाव था, कुछ भी हो जाए, पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, बुक्स लिखने के लिए मतलब वो नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, नो प्रॉब्लम। और प्रभुपाद के पास हमेशा कोई ना कोई दूसरा प्लान रहता था। तो क्या कहते हैं, इधर राघव पंडित यही दिखा रहे हैं। तो राघव पंडित क्विकली अरेंज द अभिषेक bringing thousands of pitchers of Ganges water mixed with various perfumes। इधर हमारे यहाँ मुश्किल से 8-10 जो है ऐसे बड़े मटके होते हैं, घड़े होते हैं, है नहीं, जिसके अंदर हम अभिषेक करते हैं। इधर राघव पंडित ने जो है क्या कहते हैं, हजारों ऐसे घड़े रेडी कर दिए फटाफट, बोले जल्दी निकालो, जल्दी रेडी करो, नित्यानंद प्रभु का अभिषेक करेंगे। हाँ, तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो अकेले ही थे, और भी लोग थे, लेकिन फिर भी बहुत दिमाग खराब करने का काम होता है अभिषेक के बर्तन रेडी करना। हाँ, खैर, तो आगे, और मिक्स्ड विथ वेरियस परफ्यूम्स। हाँ, बहुत सारा। अच्छा, गंगा का पानी, ऐसा नहीं नॉर्मल कोई भी पानी भर करके रख दिया, नहीं नहीं नहीं, वो घड़े लेकर के जाओ, सबके सब जा करके गंगा से भर के लाओ। वहां पे केवल राघव पंडित नहीं, जितने भक्त थे सभी शुद्ध भक्त थे, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड था उनका। एक श्रुत कीर्ति प्रभु जो है, प्रभुपाद के जो शिष्य है, उनकी एक बुक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसके अंदर उन्होंने प्रभुपाद के साथ अपने जो लीलाएं हैं उनके बारे में बताया है। तो उसके अंदर वो कई बार जो है प्रभुपाद ये वर्ड यूज करते हैं। कोई भी भक्त आया उनके पास, प्रभुपाद ऐसा हो गया, प्रभुपाद ऐसा हो गया, प्रभुपाद व्हाट इज द प्रॉब्लम, ऐसा भी कर सकते, व्हाट इज द प्रॉब्लम। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज, गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि if you want to do bhajan in Vrindavan, then for eating eat neem leaves, and for drinking drink Yamuna water, what is the problem? इवन राधा कुंड के सामने अगर आप वृंदावन में जाएंगे, वहाँ पे गौर गोविंद महाराज का एक अलग से आश्रम भी है। महाराज वहाँ पर रह करके भी भजन किए हैं, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज। खैर, आगे, with great satisfaction they poured this sacred water on the head of Lord Nityananda, and everyone chanted Hari Hari on all sides। तो जैसा ही नित्यानंद प्रभु ने बोला है कि मेरा अभिषेक करो, ठीक है अभी कर देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के ऊपर सब जो है वो हजारों जो मटके आए थे, है ना, वो सब जो है डालने लगे, और सब हरी 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 चिल्लाने लग गए। अभिषेक के टाइम पे कीर्तन होना चाहिए। हाँ, महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को अभिषेक उतना प्रिय नहीं है, कीर्तन ज्यादा प्रिय है। कीर्तन नहीं हो रहा है, कुछ मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, ऐसा लगता है। हाँ, तो they all recited suitable mantras while doing abhishek and sang his glorification। हाँ, तो जो उस वक्त जो कर रहे थे अभिषेक, वो लोग कुछ कुछ मंत्र बोल रहे थे, वैदिक मंत्र। हाँ, और कुछ उनका गुणगान कर रहे थे नित्यानंद प्रभु का। All his associates submerged in the ocean of bliss। After abhishek, they put new cloth on him and applied sandalwood paste on his body। They decorated his broad chest with beautiful flower garlands mixed with tulsi। तो ये अभिषेक होने के बाद नित्यानंद प्रभु को जो है, अब नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से भाव में, ऐसा नहीं कि वो, है ना, आओ मेरा अभिषेक करो, मेरे को दंडवत प्रणाम करो, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है। वो जो है क्या कहते हैं, पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं नित्यानंद प्रभु। तो उनको इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, पता नहीं पड़ रहा है। वो तो बाकी भक्तों के भले के लिए उन्होंने बोल दिया, है ना, उसके बाद उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उनके कपड़े वगैरह चेंज करना, ये वो, ये सब भक्त लोग ही कर रहे थे।
उनको कुछ होश नहीं है, कपड़े पहने हुए हैं नहीं पहने हुए हैं, मैं कहाँ हूँ मैं कौन हूँ, उनको कुछ नहीं पता है। नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से ऐसे ही रहे, इसलिए वो अवधूत है। हाँ, तो उनके फिर कपड़े चेंज करे, है ना, अभिषेक के बाद उनको जो है सजाया, चंदन लगाया उनके माथे पे, उनके छाती पर चंदन लगाया, उनको जो है माला पहनाया, है ना, माला के अंदर फूल थे प्लस तुलसी भी थी, तुलसी के पत्ते भी थे। They set a throne decorated with gold before the Lord. Lord Nityananda sat on the throne while Sri Raghavananda held an umbrella above his head. तो इधर इन लोगों ने जो है फटाफट जो है एक और सिंहासन रेडी करा, और उसके ऊपर जो है नित्यानंद प्रभु को बिठाया ना। वो पूरा ऐसा बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था। और उसके बाद फिर श्री राघवानंद पंडित, हाँ, उन्होंने क्या करा, एक छाता लेकर के नित्यानंद प्रभु के साइड में खड़े हो गए। तो छाते का मतलब ये नहीं होता कि धूप से या बारिश से बचाने के लिए, उस वक्त रात का टाइम होएगा, क्योंकि कीर्तन जिस तरह से चल रहा था पूरा दिन, तो ये समझना चाहिए कि शाम का टाइम है। तो छाता क्यों लेके खड़े हो भाई? रिस्पेक्ट के लिए जो है लेकर के खड़े थे राघवानंद पंडित। आगे, the devotees began to glorify him, and there arose a crying sound on all sides. Everyone raised their hands and exclaimed, "Save us! Save us!" हाँ, they all went in rapture of Krishna prem. तो जितने भी जगह, जितनी भी दिशाएं थी, हर दिशा से जो है एक आवाज गूंज रही थी। सब नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे थे और एक आवाज गूंज रही थी, पाही माम सेवा निताय, दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे। गति निताय साधु लोक बोले, गति निताय साधु लोक बोले, जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हारो, उत्तम आधम के छो न कोइले विचारो, प्रेम दाने जग जने रमन कैल सुखे, तुमी हे न दया ठाकुर आमी केने दुखे, कानो रामदास बोले कि बोलिब आमी, ए बड़ो भरसा मोरे कुलेर ठाकुर तुमी, ए बड़ो भरसा मोरे कुलेर ठाकुर तुमी, दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, गति निताय साधु लोक बोले। हालांकि ये सॉन्ग नहीं गा रहे थे वहाँ के भक्त लोग, लेकिन फिर भी ऐसे ही कुछ मिलता जुलता, हाँ, कि निताय सेवस हमको बचाओ। तो कहाँ से बचाओ? कहाँ से बचाएं? कहाँ डूब रहे हो आप? हमको जो है, हमारी दिक्कत यही है, हमको जो है ये फील नहीं होता कि हम जो है दिक्कत में हैं। समाश्रिता ये पद पल्लवम, हाँ, ये भागवतम में कहा है कि हम जिस जगह पर हैं, हाँ, अगर मान लो ये फोन है ना, ये फोन के बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ या फिर इसको बनाने वाला ज्यादा जानता है? बनाने वाला है ना, नहीं? तो ये जहाँ पर जिस जगह पर आप रह रहे हो उसको किसने बनाया?
सेकेंडरी रूप से ब्रह्मा जी ने, अल्टीमेटली हाँ भगवान ने, नो डाउट, लेकिन ब्रह्मा जी ने पर्सनली तो ब्रह्मा जी ने बनाया ना। तो वो खुद कह रहे हैं भागवतम में, कृष्णा में कहते हैं कि पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हाँ, कि भागवतम में 10:14-58 कि ये जो जगह है यहाँ पे क्या है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एक एक पद पद पर, एक एक पांव पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो बोले कि मैं एकदम प्रॉब्लम फ्री हूँ, स्पेशली भौतिक चेतना में अगर है वो, कोई नहीं बोल सकता कि मैं प्रॉब्लम से फ्री हूँ। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके चक्कर में दूसरी नई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ये छोड़ो, जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा खतरनाक होता है प्रॉब्लम से ज्यादा दिक्कत सॉल्यूशन देता है। एक दिक्कत है क्या, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत क्या कहते हैं, लोगों को परेशान करता है। तो लोगों ने टाइम सेविंग गैजेट्स बनाए, उन्हें हम मशीन्स कहते हैं, या फोन टेक्नोलॉजी है वो, हाँ। लेकिन टाइम सेविंग मशीन्स आने के बाद टाइम मैनेजमेंट पे सेशन ज्यादा होने लग गए टाइम सेविंग मशीन्स आने के बाद लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट होने लग गया। तो हाँ, प्रहलाद महाराज जैसे कहते हैं, दुख औषधम तदपि दुखम अतद्धियाहम। अतद्धियाहम का मतलब है, अगर कोई जो है, जब तक कोई भौतिक चेतना में है तब तक उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। है ना, वो श्लोक ऐसा है कि यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानम् दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमान् रमामि वद मे तव दास्य योगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह देव को, उनकी जो प्रार्थना है, एक पूरा चैप्टर है ना, उसके अंदर वो कहते हैं कि हम जो चीज नहीं चाहते हैं वो मिलता है, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। ये इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शोक अग्नि। हाँ, इसकी वजह से जो है जीव जल रहा होता है, टोटली जल रहा होता है वो। मतलब सोचो आप कि कहते हैं, उसको लगता है कि अगर मैं ये चीज प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जो अंदर जो आग भड़की हुई है ना वो शांत हो जाएगी। हाँ, तो उसके लिए पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन तब भी नहीं होता है। और केवल ये इंसानों का नहीं है, सकल योनिषु दह्यमानम्, ये जो अग्नि है इसके अंदर जितनी योनियां, जितने जानवर कीट पतंगे ये वो सब जल रहे हैं। हाँ, तो दुख औषधम तदपि दुखम अतद्धियाहम्। हाँ, और उसका अगर आप सॉल्यूशन करने जाओ भौतिक स्तर पे, हाँ, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, सो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, भूमान भ्रमामि वद में, मैं ऐसे घूमे जा रहा हूँ इन सारी योनियों के अंदर, और मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही दुख मिल रहा है हर योनि के अंदर। हाँ, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो क्या करूं मैं, नरसिंह देव बोले मैं क्या करूं। हाँ, तो कह रहे हैं वद में तव दास्य योग, कि इसका एक ही इलाज है कि आप मुझे जो है अपने दास के रूप में स्वीकार कीजिए। हाँ, आप मुझे जो है अपना दासत्व दीजिए, मतलब मेरे को अपनी सेवा में लगाइए, सिंपल। तो क्या कहते हैं, तो फिर अगर सेवा में लग जाएगा तो उससे क्या होएगा, कोई पूछे, है ना, नहीं, कोई सेवा में लग जाएगा तो उससे क्या होएगा ना, सेवा में लग जाएगा तो वो हायर अथॉरिटी के अंडर में आ जाएगा। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, हायर अथॉरिटी के अंडर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल ऐसा लिटरली नहीं लेना, लेकिन जैसे स्कूल के अंदर कोई बच्चे हैं जो है ना शैतानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, है ना, लेकिन अब टीचर उनको पकड़े बोले, उससे पहले बाद में पता चलता है वो बच्चा जो है वो प्रिंसिपल का रिश्तेदार लगता है या प्रिंसिपल का बेटा लगता है। हाँ, तो टीचर की अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी के अंडर में हो तो उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसी तरह जो नेचर के जो लॉज हैं, जो क्या कहते हैं भौतिक जगत जो है, इसके जो नियम कायदे कानून है, ये सब एक भक्त के ऊपर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंडर में है। हाँ, भगवान के
दास में जो है अपने आप को मानता है, लेकिन वो दास कब बन सकता है? जब उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो। वो दास केवल तभी बन पाएगा जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हो। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, गुरु तत्व की कृपा के बिना कभी भी वो भगवान की सेवा में नहीं लग पाएगा। इधर छोड़ो, इवन गोलोक के अंदर भी नहीं बन पाएगा। जो हमने जब ये सीरीज शुरू किया था तब मतलब नित्यानंद चरितामृत में जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक आर्टिकल लिखा है, उसमें बताया है कि राधा रानी जो है गोलोक के अंदर ठीक है, सेवकों को, ये जो मतलब दास दासी को जो है एक्सेप्ट करती हैं, सेलेक्ट करती हैं, लेकिन किन को? जिनका क्या कहते हैं उसे क्या कहेंगे उसको, मतलब होता है ना जैक लगवाना, जैक लगवाना समझ रहे ना, जान पहचान लगवा करके जो है एंट्री करना। तो जिन लोग का नित्यानंद प्रभु अप्रूव करेंगे कि हाँ ये ठीक है, उन्हीं को राधा रानी भी सेलेक्ट करेंगे। ये गड़बड़ है। तो नित्यानंद प्रभु के बिना आप भगवान की सेवा में लग ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। नित्यानंद प्रभु की अगर कृपा नहीं हुई, आप कितना कोशिश कर लो नहीं कर पाओगे। जैसे प्रभु जी एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो आपके घर पे जो है बहुत बड़ी सी बंदूक रख रखी है आपने खुद की सिक्योरिटी के लिए, हाँ, लेकिन आप में वो बल ही नहीं है कि उस बंदूक को उठा सको और उठा करके लगा सको निशाना, फिर मार सको, इतना दम ही नहीं होगा, तो फिर वो बंदूक का क्या मतलब। उसी तरह अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी, नित्यानंद प्रभु बलराम है, बल देते हैं, हाँ, तो अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तो क्या होएगा, तो आप भक्ति नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो इधर जो है इसीलिए सारे भक्त लोग जो है नित्यानंद प्रभु से कृपा मांग रहे हैं, हाँ, वो कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ, नित्यानंद प्रभु हमें बचाओ, हाँ, हम यहाँ फंसे हुए हैं। ऐ नंद तनुज किंकर पतितां मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। ये महाप्रभु बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कृष्णा से कनेक्शन नहीं है। हम नित्यानंद प्रभु के थ्रू जा सकते हैं। इवन श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का मैं एक दो दिन पहले मैंने कोट पढ़ा, उसमें कह रहे थे कि हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने बोला है, लेकिन साधना भक्ति पर हमारा विश्वास नहीं, विश्वास नहीं करना है। विश्वास केवल, श्रद्धा केवल गुरु की कृपा पे रखना है। हाँ, साधना ठीक है, करना है, जरूरी है, क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला है, वरना उसका इतना कुछ खास महत्व तो है नहीं। हाँ, हम अगर वो करेंगे तो गुरु की कृपा मिलेगी, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने एक कोट में बोला है। हाँ, तो क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा सबसे ज्यादा जरूरी है। Lord Nityananda, absorbed in his own blissful mood, glanced at everyone, showing prema, love of God on them. तो नित्यानंद प्रभु ने क्या करा, ऐसे अगर मांगा तो क्या करा उन्होंने, ऑन द स्पॉट, उसी वक्त, ऐसा नहीं प्रोसेस हो रहा है थोड़ी देर बाद या 2-4 दिन, नहीं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की कृपा जो है ऑन द स्पॉट मिलती है। ये कलयुग वालों के पास इतना टाइम नहीं है, कलयुग वालों के पास ना टाइम है ना धैर्य है, कुछ नहीं है। तो गौर निताई की जो कृपा है वो ऑन द स्पॉट मिलती है। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऑन द स्पॉट आप केवल विचार करके तो देखो, गौर निताई से कृपा मांग के तो देखो, हाँ, और उससे क्या होएगा, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार, उसी वक्त जो है आपको कृपा मिलेगी, आप उसे फील कर सकते हो। हाँ, आपको ऑन द स्पॉट वो चीज जो है फील होएगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, महाप्रभु की कृपा हुई। हाँ, इवन क्या कहते हैं, महाप्रभु की कृपा, अच्छा, तो कोई बोले कि कैसे कृपा कैसे मिलेगी, तो हम केवल जाकर के बोले, हाँ, जाकर के बोले, उसके अलावा एक और तरीका है। वैसे मेन तरीका और भी कुछ है। मेन तरीका क्या है? मेन तरीका यजंती ही सुमेधस, हाँ, संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस।
हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। जब गौर निताई के सामने कोई हरिनाम संकीर्तन करता है और उसके पीछे उसका भावना ये रहता है, ठीक है जाकर के सीधा प्रार्थना करे तब तो है ही, हाँ, लेकिन गौर निताई को ज्यादा अच्छा क्या लगता है, उनको ज्यादा अच्छा लगता है संकीर्तन के थ्रू कोई करे। जैसे मान लो कोई आदमी वो नाच रहा है, हाँ, वो नशे में, कोई आदमी वो नशे में है ना, आप नॉर्मली उससे जाकर के कोई चीज मांगो वो नहीं देगा, लेकिन कोई नशे में है, नशे में वो पूरा, जैसे मान लो लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा कुछ अमीर होते हैं या ऐसे कुछ होते हैं, नशे में आ जाते हैं तो नोटों का गड्डी हो या जो भी उसके बाद बहुत सारा होता है वो ऐसे बांट देता है, फेंक देता है, ये लो ये लो ये ऐसा करके। गौर निताई का यही हाल है। गौर निताई बस कृष्ण नाम सुना, संकीर्तन चल रहा है, बस उतना बहुत है उनके लिए, है ना। उसके बीच में अगर आप मांग लो गौर निताई मेरे को कृपा कर दो प्लीज, मेरे को कृष्ण प्रेम चाहिए, तो ये लो ये लो ये लो और लो ऐसा। हाँ, इवन संकीर्तन वाला जो प्रोसेस है उसका और फायदा है। क्या फायदा है कि अगर जो कीर्तन कर रहा है वो मांग ले, हाँ, या फिर एक आध जना भी कोई मांग ले, तो जब इतना प्रेशर से महाप्रभु देंगे तो आसपास जो बैठे हैं जिसको नहीं चाहिए उसको भी मिल जाएगा। हाँ, ये संकीर्तन का फायदा है। हाँ, लेकिन हाँ इधर नित्यानंद प्रभु साक्षात प्रेजेंट है तो उन्होंने जो है ये सब सुना बाकी भक्तों से और क्या करा, सभी को केवल देखा, और जिधर देखा उधर जो है कृष्ण प्रेम दे दिया। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से ज्यादा कृपालु कैसे हैं, क्योंकि महाप्रभु के केस में सीन था कि महाप्रभु को जो देख लेता है ना वो भक्त बन जाता, लेकिन इधर नित्यानंद प्रभु जिसको देख लेंगे वो भक्त बन जाएगा। दोनों में फर्क है ना। फर्क ये है कि मानो महाप्रभु कहीं से निकल रहे हैं, है ना, और कोई घर के अंदर है, बाहर नहीं आया, है ना, तो वो रह गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु खुद जाकर के जो है ऐसे झांक ले, अगर देख ले, हाँ, तो फिर उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु ज्यादा कृपालु है महाप्रभु से। हाँ, और नित्यानंद प्रभु ऑर्डर्ड राघव पंडित, प्लीज मेक अ गार्लैंड ऑफ kadamba flowers and bring it to me quickly. I am very fond of kadamba flowers. In fact, I always reside in the forest of kadamba. नित्यानंद प्रभु ने कहा एक कदम्ब का फूल का माला जो है मेरे लिए लेकर के आओ, राघव पंडित को बोले। तो अब कोई बोल सकता है कदम्ब का मतलब, कदम्ब एक टाइप का फ्लावर होता है, ये भागवतम में बहुत बार वर्णन हुआ है, वृंदावन में मोस्टली मिलता है, कदम्ब का पेड़ होता है एक पूरा। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि है ना मेरे को कदम का वृक्ष बहुत पसंद है, कदम के फूल बहुत पसंद है, और मैं तो हमेशा उसके जंगल में ही रहता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु इतना ज्यादा कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं, हाँ, जैसा मैंने कल बताया था, इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना कि जो प्रेमास्पद है, जिससे प्रेम है, हाँ, उसी का भाव डेवलप कर लेना कि नित्यानंद प्रभु इज नॉट नित्यानंद प्रभु एनीमोर, ही इज नाउ कृष्णा, ऐसा करके। हाँ, उसी का जो भाव है, उसी का मूड, उसी का क्या कहते हैं कलर भी अगर हम देखें चैतन्य चरितामृत में जो लीला आया है मीनकेतन रामदास वाला, हमने सुना है, वो रिकॉर्डेड है, मदन प्रभु को नहीं पता है। हाँ, मीनकेतन रामदास वाला एक लीला है, बाद में बता दूं, है ना। तो उसके अंदर जब नित्यानंद प्रभु कविराज गोस्वामी के सामने प्रकट हुए, हाँ, तो उनका कलर बताया गया है श्यामल, यानी कृष्ण का कलर। ऐसा कैसे, नित्यानंद प्रभु तो व्हाइट कलर नहीं, जिसके बारे में आप ज्यादा सोचोगे, ज्यादा इतना ज्यादा डीप एब्जॉर्ब होकर के जो है उनका चिंतन करते हो, वही कलर हो जाते। तो इधर एक्चुअली कदम्ब के फूल जो है कृष्णा को पसंद है। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु यही बोल रहे हैं कि मेरे को कदम के फूल बहुत पसंद है, मेरे लिए लेकर के आओ, हाँ, मेरे को उसकी एक माला चाहिए। राघवानंद folded his hands and said, अब ठीक है, अभिषेक तक तो ठीक था कि भाई ठीक है, अपने पास बर्तन है, सब है, सामग्री है ना, पास ही में गंगा भी है, तो सब हो जाएगा प्रिपेयर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कदम ये कहाँ से लाऊं? बंगाल में कदम नहीं होता है। कदम वृंदावन में होता है। इधर इनके दूर दूर तक कहीं कदम का फूल नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा लॉर्ड इट्स नॉट द सीजन ऑफ कदम्ब ट्री,
टू फ्लावर। अच्छा, दूसरी चीज सीजन भी नहीं है कदम का फूल उगता है गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में। हाँ, लेकिन इधर ये इस टाइम मतलब सीजन नहीं होगा। तो लॉर्ड नित्यानंद प्रभु ने कहा एक काम करो, तुम घर पे जाओ, है ना, अपने आंगन में जाओ, अच्छे से देखो एक बार, पक्का। हाँ जाओ देखो, मैं कह रहा हूँ ना। और वहाँ वहाँ पे देखना कोई ना कोई है ना ऐसा 2-4 फूल मिल ही जाएगा तुमको, ऐसा जाकर के ऐसा बोले नित्यानंद प्रभु। तो राघव पंडित जो है चुपचाप घर के अंदर गए, है ना, और जाकर के देखा तो वो चौंक गए। बोले क्या हुआ? ही सॉ समथिंग मोस्ट वंडरफुल, ब्यूटीफुल कदम्ब फ्लावर्स ब्लॉसम्ड ऑन द लेमन ट्री इन हिज कोर्टयार्ड। इन भाई साहब राघव पंडित के घर पे जो है नींबू का पेड़ था, वो नींबू के पेड़ के ऊपर जो है कदम के फूल लगे हुए थे हाँ नित्यानंद प्रभु की कृपा किसी पे भी कैसे भी हो सकती है। हाँ, कोई कैसा भी हो, नित्यानंद प्रभु की इच्छा है ना, बस खत्म बात। अगर कोई कीर्तन में नाच लिया, बाकी सब छोड़ो, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ एक भक्त है ना, तो मुझे याद है लाइक हम लोग स्कूल में थे साथ में, मेरा बचपन का फ्रेंड है ना, कुछ लोग जानते हैं यहाँ पे उसको है ना। तो बचपन का फ्रेंड है मेरा। तो बीच में जो है मैं 12th में था, तब मैं प्रीचिंग कर रहा था, तब वो जो है थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होकर के 2-4 बार मंदिर आया था, 2-4 बार ही आया, ज़्यादा नहीं, है ना। और एक दिन 12th क्लास में हमारा जब फाइनल ये था, क्या कहते हैं, बोर्ड्स में हमारा, मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था तो उसका प्रैक्टिकल था, है ना। प्रैक्टिकल था तो उस दिन उस दिन नित्यानंद त्रयोदशी भी थी नित्यानंद त्रयोदशी वाले दिन मेरा फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल है तो मैं कहा ठीक है चला जाता हूँ। अब मैं गया उस दिन, फास्टिंग अलग, ठीक है। तो फिर मैं गया वहाँ पर जा कर के क्या कहते हैं, अब वो मेरे साथ ही था पूरा टाइम, तो मैंने क्या करा, बीच बीच में जो गैप मिलता, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, बाकियों का भी तो लेंगे प्रैक्टिकल, हम दो ही थोड़ी बैठे हैं, तो बाकी टाइम के अंदर मैं जो है उसको थोड़ा थोड़ा बताया, बलराम जी के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा बहुत बताया मैंने उसको, जगाई मदाई का लीला बताया, ऐसा करके, है ना। श्रद्धालु था, शायद एक माला करना शुरू, नहीं उसने माला शुरू नहीं करा था, माला वाला कुछ नहीं करता था वो। हाँ, तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी पर आ गया, आ करके जो है सीधा डायरेक्ट उसको जो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा मिल गया है ना। हम लोग आए, 2 जने और थे हम 2 और 2 मतलब 4 जने थे टोटल, स्कूल से उठा के लाया था इन लोग को, चलो सबके सब आज फेस्टिवल है ना, खाने को मिलेगा, ऐसा करके मैं लेकर के आया। तो आते ही जो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा मिल गया, बढ़िया, है ना। प्रसाद अब ठीक है चलता है ना, थोड़ा कीर्तन हुआ, लेकिन हम लोग बाहर थे, सेवा में थे, है ना। अब इसके दिमाग में चल रहा है यार कीर्तन मिस हो गया, कीर्तन मिस हो गया, ऐसा करके। तो हमने क्या करा, फटाफट प्रसाद पाया, उसके बाद हम लोग अंदर गए मंदिर में, छत्री योजना मंदिर, है ना। तो उसके बाद अंदर गए हम लोग, वहां पर जो है अब मेन कीर्तन शुरू हुआ था प्रभु जी नहीं कर रहे थे, लेकिन यूथ लोग का जो कीर्तन होता है वो अब शुरू हुआ था, है ना। और वो डांसिंग कीर्तन, उसमें सामने गौर निताई आपके, और इधर कीर्तन चल रहा है, और उधर काफी जगह थी है ना। तो हम लोग ने इतना कीर्तन, आधा 1 घंटे तक हम लोग ने कीर्तन किया वहाँ पे, मतलब डांस किया। तो नित्यानंद प्रभु के सामने एक बार नाचा। अब इस दिन के बाद इसका जो है मेरे से कनेक्शन टूट गया, एक्चुअली नहीं, एक माला शुरू करा था उसने, और क्या कहते हैं, एक माला शुरू करा था, हमारे बोर्ड जब तक चले तब तक था ही मेरे साथ, उसके बाद इसका मेरे से कनेक्शन टूट गया। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु के सामने एक बार नाचा बस, ज़्यादा नहीं, है ना। उसके बाद ठीक है, बीच बीच में कभी मुंबई चला है तो मुंबई में जुहू में, हाँ, कभी उज्जैन चला गया, ऐसा करके, तो एक आध बार कभी ठीक है आ गया मंदिर, है ना, कई सालों में। अभी रिसेंटली इसका ये हाल था कि ये भाई साहब थे डिप्रेशन में ये था डिप्रेशन में, माला वाला सब छोड़ दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं, दिमागी हालत मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जो अपरिचित वाला केस होता है ना, वैसा केस हो गया था इसका है ना। तो मैं हम लोग जो है पूरी जा
पूरी जा रहे थे तो पता नहीं कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से मेरे को इसकी याद है। मैंने कहा यार इसको फोन लगाते हैं, देखते हैं चलता है नहीं चलता है, ऐसा करके। तो मैंने जो है इसको फोन लगाया, बात करी। मैंने कहा अब देखो बचपन का फ्रेंड है, मैंने कहा कि देख मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मेरे को तू 1 से 7 तारीख तक चाहिए, खत्म बात। बोले कहाँ लेके जाए, वो सब छोड़, तू बस सीधा रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो ये आ गया है ना, आकर के हम लोग के साथ ये जगन्नाथपुरी चल लिया। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा कहाँ से घूम फिर के आए। ये कोई रोज माला करता है क्या? नहीं। इसका संग बहुत अच्छा है क्या? ड्रग एडिक्ट्स के साथ रहता ही है। हालांकि खुद नहीं करता, अच्छी बात है, लेकिन वैसे लोगों के साथ रहता है। हाँ, और ठीक है, ऐसा कुछ भक्ति में है नहीं, लेकिन कब नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाए किसके ऊपर, किसी को पता नहीं चलता है। सो इधर जो है क्या कहते हैं, हाँ हम कहाँ थे, नींबू के पेड़ पे कदम। हाँ अच्छा, कदम कदम के फूल से एक और लीला है। एक प्रभुपाद के साथ एक बार एक ऐसा लीला हुआ था। प्रभुपाद उस टाइम अमेरिका नहीं गए थे, है ना, इधर ही थे वृंदावन में। वृंदावन में थे, और रात के 1 बजे के आसपास जो है प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उस वक्त एक ही शिष्य थे, वो इधर फॉरेनर्स से पहले के एक शिष्य थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं रहता, है ना, लेकिन हाँ वो थे। तो प्रभुपाद का संन्यास हो चुका था और वो शिष्य थे। तो इधर रात के टाइम 1 बजे के आसपास प्रभुपाद जो है करताल बजा रहे हैं, है ना, और करताल बजाते बजाते कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये उठ करके आए, बोले क्या हो गया, है ना, स्वामी जी, मतलब उस टाइम प्रभुपाद टाइटल नहीं मिला था, तो स्वामी जी, तो स्वामी जी को क्या हो गया ऐसा करके। तो आए, आकर के देखा प्रभुपाद ने जो है कदम्ब के फूलों की माला पहन रखी है। और ये जो कदम्ब के फूल थे, ये क्या कहते हैं, मतलब नॉर्मल हमारे आज भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने नहीं होते हैं, और बहुत बड़े थे साइज में ये कदम के फूल। तो पूरा इतना बड़ा माला था, प्रभुपाद के पैरों तक पहुंच रही थी माला, इतनी बड़ी माला पहन रखी थी प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहे जा रहे हैं, और प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं। तो ये शिष्य ने पूछ लिया प्रभुपाद, स्वामी जी क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा करके। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्णा मुझसे मिलने आए थे, हाँ, और उन्होंने मेरे को ये माला पहनाया। ना, और उसके बाद जो है कृष्णा मेरे सामने से गायब हो गए, और ऐसा करके प्रभुपाद ने बताया। तो इधर नित्यानंद प्रभु जो है उनको कदम के फूलों का माला पहनने की इच्छा है। तो राघव पंडित के घर पे जहाँ नींबू का पेड़ है, नींबू के पेड़ पे जो है कदम का फूल उगा दिए नित्यानंद प्रभु। उसके बाद how wonderful were the colors and fragrance of those flowers, just seeing them freeze one from material bondage। और वो नॉर्मल फूल, ये भी फूल नॉर्मल नहीं थे, हाँ ये भी दिव्य थे। उनका खुशबू ऐसा था, उनको कोई अगर देख ले, कोई सूंघ ले, वो भौतिक जगत से फ्री हो जाए। बाकी से छोड़ो, वो भौतिक जगत से फ्री हो जाए। हम जो क्या कहते हैं, ये भगवान को फूल ऑफर करके आरती के बाद जो सुंगाते हैं, हम उसको काफी लाइटली लेते हैं, वो इतना लाइटली नहीं है। अगर कोई फूल सूंघ लेना जो भगवान को अर्पित है, तो वो भौतिक जगत से फ्री हो जाए, भावना भी होना चाहिए वैसा। हालांकि इधर ये स्पेशल थे, ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल थे। आगे, seeing those beautiful kadamba flowers, Raghav Pandit began to swoon in ecstasy. Controlling himself, he quickly made a garland of kadamba flowers and brought it before Lord Nityananda. Nityananda Prabhu was very pleased and put the garland on at once. तो जब राघव पंडित ने ये कदम के फूल देखे नींबू के पेड़ पे, तो वो तो पूरा एकदम, यहाँ पे लिखा है सून, सून मतलब एक था बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। वो जो है क्या कहते हैं, वो फूल देख करके अनकॉन्शियस हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे बार बार, लेकिन उन्होंने संभाला, नहीं सेवा जरूरी है, एक्सटेसी गई भाड़। हाँ, अभी नित्यानंद प्रभु की सेवा जरूरी है। तो वो गए, जाकर के उन्होंने फूल चुन करके जो सबका फटाफट माला बनाया, हाँ, और जाकर के नित्यानंद प्रभु को दिया। नित्यानंद प्रभु ने फटाफट पहन लिया, और बहुत पसंद है कदम के फूल।
The sweet fragrance of Kadamba flowers overwhelmed the Vaishnavas and they all felt very happy. Suddenly the most wonderful thing happened. सबको जो है बहुत खुश हुआ वो जो फूल थे उनका सुगंध लेकर के, लेकिन कुछ खतरनाक हुआ यहाँ पे. Everyone could smell the scent of some wonderful flowers. The enchanting aroma of Damanaka flowers filled all the 10 directions. दमनक नाम के एक फूल होते हैं, हाँ, तो उनका जो है महक हर जगह फैल गया. कोई बोला अरे कदम का फूल का महक जो है वो पहले समझ में आता है, ये दमनक फ्लावर जो है इसका महक कहाँ से आ रहा है? हमारे फ्लावर मैन नहीं आए हैं ऋतिक प्रभु. हाँ खैर, तो नित्यानंद प्रभु स्माइलिंगली सेड, लिसन ब्रदर्स, कैन यू टेल मी व्हाट यू स्मेल? नित्यानंद प्रभु ने कहा, भाई लोग, मतलब ओ भाई, क्या मुझे बता सकते हो आपको किसकी खुशबू आ रही है? तो सबने जो है ऐसा हाथ जोड़ा और बोले कि वी स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ वंडरफुल फ्लावर्स, द स्मेल कम्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. हर तरफ से जो है दिव्य फूलों की जो है महक आ रही है. नित्यानंद प्रभु आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी बिगैन टू एक्सप्लेन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स. अब नित्यानंद प्रभु ने कॉजलेस मर्सी, हाँ, अहेतु की कृपा से जो है क्या कहते हैं, जो गोपनीय तत्व है वो बोलना शुरू किया. अहेतु की कृपा कैसे? अहेतु की कृपा ऐसे कि आप अपने भौतिक प्रयासों से कितना भी आप साधना कर लो, कितना भी आप सो कॉल्ड क्वालिफिकेशन हासिल कर लो, वो जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो टॉपिक्स हैं, जो अंदर की जो लीला है, अंतर का जो तत्व है, वो जानने के लिए कोई क्वालिफाई नहीं हो सकता. श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, आर क्वालिफिकेशन इज डिस्क्वालिफिकेशन. हमारा क्वालिफिकेशन क्या है कि हम महान नीच लोग हैं, हम किसी लायक नहीं है, हम केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा पर आश्रित हैं. आर क्वालिफिकेशन इज आर डिस्क्वालिफिकेशन. तो नित्यानंद प्रभु ने बोलना शुरू किया, लिसन टू द मिस्ट्री फॉर यू मस्ट नो द ट्रूथ इन डिटेल. सब सुनो, ध्यान से कान खोल के सब सुनो. टुडे चैतन्य गोसाई केम हियर फ्रॉम नीलाचल. Chaitanya Gosai came here from Nilachal to hear our kirtan. He wore a garland of Damanaka flowers and sat in a tree unseen. All the 4 directions filled with the aroma of that wonderful garland to see your chanting and dancing. The Lord came from Nilachal. Give up all other affairs and always sing the glories of Krishna. May all of you forever glorify Sri Krishna Chaitanya Chandra and be fully merged in the ocean of Krishna Prema. नित्यानंद प्रभु ने बोलना शुरू किया. वो बोले कि आज जब हम लोग कीर्तन कर रहे थे, जब पूरा संयुक्त प्रेम नाम संकीर्तन, जब फायर्ड अप कीर्तन चल रहा था, जब सब लोग डांस कर रहे थे, सब लोग हरिनाम संकीर्तन गा रहे थे, हाँ, तब श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से इधर आए थे. और आप लोग नहीं देख पाए, मैंने देखा, हाँ, उन्होंने जो है ये दमनक जो नाम के जो फूल हैं, इनका माला पहन रखा था चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, और उनको बहुत पसंद आया जब आप लोग ने सबने कीर्तन किया. हाँ, महाप्रभु कहीं पर भी अगर हरिनाम संकीर्तन चलता है और पूरा संयुक्त प्रेम नाम संकीर्तन, हाँ, फायर्ड अप कीर्तन चलता है, जहाँ पे सब लोग अच्छे से गा रहे हैं, जहाँ सब जो है क्या कहते हैं एक सुर में भगवान को बुला रहे हैं, हाँ, कृष्णा का नाम ले रहे हैं, महाप्रभु वहाँ पर्सनली प्रकट होते हैं. पर्सनली प्रकट होते हैं वहाँ पे महाप्रभु. श्रीपाद आनंद प्रभु कहते थे कि वी परफॉर्म संकीर्तन फॉर द प्लेजर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौर सुंदर. हाँ, हम जो जितना भी संकीर्तन करते हैं, जितना ही चिल्लाते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वो किसके लिए? महाप्रभु की इच्छा के लिए, महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए.
क्योंकि आप कलयुग के अंदर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कृष्णा टू बी प्लीज्ड बाय यू। हाँ, आप कलयुग के अंदर कृष्णा को संतुष्ट करने का नहीं सोच सकते। केवल महाप्रभु संतुष्ट होंगे उतना बहुत है हमारे लिए। हमारे जहाँ कहीं पर भी पूरी दुनिया में संकीर्तन हो रहा है वहां पर महाप्रभु साक्षात प्रेजेंट होते हैं। ये छोड़ो, बाकी तो दूर दूर की जो जगह है वो सब तो ठीक ही है। हाँ, जब पुरी के अंदर नीलाचल में जब रथ यात्रा चल रहा था तो रथ यात्रा के अंदर महाप्रभु ने क्या करा था, ऐसा 7 ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, 7 ग्रुप्स, 7 कीर्तन टोली थी, है ना। तो उसके अंदर महाप्रभु ने सब पहले से एक दिन पहले डिसाइड कर रखा था कौन नाचेगा, कौन जो है डांस लीड करेगा, कौन एक लीडिंग कीर्तन, है ना, कीर्तन कौन लीड करेगा, कौन गाएगा, है ना। और 2 मृदंग बजेंगे हर टीम के अंदर, 2 मृदंग, 4 करताल, नहीं 4 या आई थिंक 16 इतना करताल, है ना, बजेगा। और 2 मृदंग बहुत है एक टीम के लिए, है ना। उसमें कितने लोग होंगे, लीड डांसर कौन होगा, ये सब जो है महाप्रभु ने डिसाइड कर रखा था। तो राजा प्रताप रुद्र उस वक्त रथ के ऊपर थे, है ना। तब उन्होंने देखा कि 7 जो टोलियां हैं उधर कीर्तन चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक खतरनाक चीज देखी। तो महाप्रभु 7 की 7 टोलियों के अंदर नाच रहे हैं। हाँ, नीलाचल में ही है, फिजिकली भी नीलाचल में, लेकिन महाप्रभु 7 टोलियों में कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, तो महाप्रभु क्या है, महाप्रभु इज मैड आफ्टर कृष्ण नाम। महाप्रभु का भाव यही है, महाप्रभु भूखे हैं किसके, हरिनाम के। हाँ, हरिनाम संकीर्तन के। जिधर हरिनाम संकीर्तन होता है वहां महाप्रभु साक्षात प्रकट होते हैं। हाँ, इसका कोई प्रूफ है? प्रभुपाद ने भी एक बार ऐसा करा था, शिष्यों से पूछा आपने कि व्हाट इज द प्रूफ, हाँ, व्हाट इज द प्रूफ दैट कृष्णा इज प्रेजेंट। हाँ, तो ठीक है, शिष्य लोग ने बताया, है ना, जो नॉर्मली बताते हैं। प्रभुपाद ने आंसर दिया, बोले कि the bliss that you feel is the proof that Krishna is present there। आप जो आनंद को फील कर रहे हो ना, वो इस चीज का प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर हैं, कृष्णा वहां पर साक्षात प्रेजेंट है। तो क्यों कि केवल आनंद कंद, महाप्रभु का शरीर पूरा आनंद का बना है, महाप्रभु वहां प्रकट है, इसलिए आप जो है क्या कहते हैं आनंद फील कर पा रहे हो। जब हरिनाम संकीर्तन में आनंद ना आए तब समझना चाहिए ओके कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाव में, या सब लोग गा नहीं रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं पर भी लाउड संकीर्तन होता है वहां पर महाप्रभु साक्षात प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट होते हैं तो क्या करें, तो नित्यानंद प्रभु ने ये कॉन्फिडेंशियल सबसे गुह्य चीज बोली, क्या बोले, गिव अप ऑल अदर अफेयर्स एंड ऑलवेज सिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज इसी चीज को कहते हैं अलग से। हाँ, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, गिव अप ऑल योर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाँ, एंड completely drown yourself in the transcendental mellow। completely, पूरी तरीके से, क्यों हर जगह फंसे हुए हो, विषय छाड़िया शेर से माजिया मुखे बोलो हरि हरि। हाँ, क्यों फालतू जगह पर, why you are attached to eating stool, गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे। हाँ, विषय जो है, विषय वस्तु जो, उसके प्रति क्यों अटैच हो रखे हो, खुद दुख पा रहे हो, क्यों दुख पा रहे हो, छोड़ो उसे, गिव अप, और क्या करो, ड्राउन योरसेल्फ, डूब जाओ, किसमें, दिस ट्रांसेंडेंटल मेलो। ये जो हरि कथा, हरि नाम, हरि नाम संकीर्तन, ये जो दिव्य रस है इसके अंदर डूब जाओ। हाँ, हम अटैच हैं क्योंकि विषय वस्तु के लिए, इसलिए हमको लगता है नहीं ठीक है, इतना भी डीप में नहीं जाना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए धनिये के जैसा, नमक के जैसा नहीं, नमक के जैसा भक्ति होएगा तभी कुछ मिलेगा, वरना तो ठीक है ऊपर ऊपर से
बहुत लोग होते हैं 10-15 साल तक भक्ति करते हैं, कई सालों तक भक्ति करते हैं, कुछ नहीं मिलता। हाँ, गिव अप ऑल योर अफेयर्स एंड ऑलवेज सिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। हमेशा कृष्ण नाम लो। हाँ, की भोजने की शयने की भोजने की वा जागरणे अहर्निशि चिंत कृष्ण बड़ो वदने। महाप्रभु ने कहा अगर मेरे प्रति थोड़ा सा भी अगर तुमको प्रेम है तो क्या करो की भोजने की शयने की वा जागरणे, सब खाना पीना सोना रहना सब सेकेंडरी, सब करते क्या करो, कृष्ण नाम लो। हाँ, अहर्निशि, सुबह शाम दिन रात 24 घंटा अहर्निशि चिंती कृष्ण बोलो हो वदने, उनका चिंतन करो, उनका नाम लो अगर मेरे प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है। हाँ, आगे नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मे ऑल ऑफ यू फॉर एवर ग्लोरीफाई श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र एंड बी फुली मर्ज्ड इन द ओशन ऑफ कृष्ण प्रेम। आगे नित्यानंद प्रभु ये आशीर्वाद दे रहे हैं, हाँ, कि तुम जो है हमेशा श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र को गुणगान करने में और कृष्ण प्रेम में डूब जाओ। Saying this, Nityananda Prabhu shouted loudly and showered love of Godhead on all directions. हरि बोल, ऐसा जो है नित्यानंद प्रभु चिल्लाए और सब जगह जो जो भगवान का जो प्रेम है, लव ऑफ गॉड, उसको जो है फैला दिया पूरे दशों दिशाओं के अंदर। जो उधर था कीट पतंगा कीड़ा मकोड़ा जानवर ये वो सब कृष्ण प्रेम में डूब गए। Being drenched in the rain of prema, everyone swooned in ecstasy. हाँ, जब सब लोग पूरा यहाँ तक डूब गए कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रेम की बारिश में, बाढ़ में, हाँ, तो सभी के सभी जो है उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार जो है वो प्रकट होने लग गए। ओ डियर ब्रदर्स, प्लीज हियर द पोटेंसी ऑफ नित्यानंद प्रभु, how he awarded prema bhakti to everyone in this world. By his mercy everyone easily received the prema bhakti of the gopis of Vrindavan described in Srimad Bhagavatam. हाँ, ओ भाई, हाँ, क्या करो, ये सुनो, नित्यानंद प्रभु का जो कृपा है वो कितना हाई लेवल का है। हाँ, हम बद्ध जीव अगर कोई ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच जाए ना, मुक्ति तक भी पहुंच जाए ना, वो भी कलयुग में बहुत बड़ी चीज है। उसको भी जो है एक हद तक परफेक्शन ऑफ लाइफ कह सकते हैं। हाँ, लेकिन वैकुंठ प्लैनेट के अंदर एंटर करना उसे कहते हैं बियॉन्ड परफेक्शन, उसे कहते हैं बीइंग बियॉन्ड परफेक्शन। मतलब जो परफेक्ट जो चीज है ना, जो गोल है, उसके भी आगे कुछ है तो वो क्या है, वो वैकुंठ के अंदर एंटर कर जाना। उससे भी हायर अगर कुछ है, वो जो सक्सेस है उससे भी हायर। हाँ, यूं समझ लो इन्फिनिटी के अंदर आप और ऐड करे जा रहे हो। हाँ, वैकुंठ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है भाई। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज जितने हुए, हाँ, मृगारी और अजामिल, जितने सारे भक्त भागवतम के अंदर गिनाए सब वैकुंठ वाले हैं, कोई गोलोक नहीं गया, सब वैकुंठ वाले हैं। हाँ, हाँ, उनका रस है वो अलग चीज है, रस के अंदर उनको उससे ऊपर कुछ लगता नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी सभी वैकुंठ वासी हैं। हाँ, तो इतना परफेक्शन हासिल करने के बाद, अच्छा इसके भी ऊपर कुछ है। हाँ, आगे कहो यार, इसके ऊपर क्या है, भगवान का गुणगान करना। शांत रस, इसे शांत रस कहते हैं, भगवान का गुणगान करना। हाँ, और भगवान के जो है बारे में कथा करना। हाँ, ये बहुत ही क्या कहते हैं हाई लेवल की, इससे भी ऊंचा है, वैकुंठ से भी ऊंचा है। हालांकि वैकुंठ में भी होता है ये, है ना, इवन वैकुंठ में इसके ऊपर की चीज भी होती है, क्या, दास्य। हाँ, इससे भी हायर परफेक्शन है भगवान का दास्य भाव, भगवान के प्रति अपने आप को पूरा टोटली समर्पित कर देना।
हाँ, एज दास, अपना ईगो साइड में रख के, हाँ, अपने आप को भगवान का दास मानना, ये और ऊंची चीज है। इससे भी ऊपर कुछ है? हाँ है। इससे ऊपर है भगवान का साख्य भाव। हाँ, कि कृष्णा के ही कंधों पर चढ़ कृष्णा के ही सर पे चढ़ के नाचना। इतना प्रिय बन जाना भगवान को, इतना प्रिय बन जाना कि भगवान जो है अपने आप को जो है गधा बनाने, घोड़ा बनाने के लिए रेडी हो जाए, अपने खुद के ऊपर बिठाने के लिए रेडी हो जाए। अच्छा, मतलब भगवान साक्षात परब्रह्म जो ऐसे रेडी हो जाए, मतलब इसके ऊपर तो कुछ नहीं होएगा? नहीं, इसके ऊपर और भी कुछ है। क्या है? इसके ऊपर है वात्सल्य भाव। भगवान के प्रति जो है वात्सल्य भाव उत्पन्न कर लेना। उनको जो है अतिहीन माता मोरे कले लालन पालन। हाँ, मुझको जो है हीन समझ के बोले मैं खाना नहीं दूंगी तो इसको कौन खिलाएगा? ये तो बेचारा भूखा रह जाएगा अगर मैं खाना नहीं दूंगी। हाँ, भगवान को बांध देना। भगवान को जो है लोग अपने मन से नहीं पकड़ पाते। हाँ, ऋषि मुनि कई करोड़ों सालों तक तप करने के बाद जिसको मन से नहीं पकड़ पाते, हाँ, उनको जो है रस्सी से बांध देना, उनको पनिशमेंट देना, उनको छड़ी दिखा के डराना। हाँ, इससे हायर क्या होगा? इससे हायर कुछ है? हाँ, इससे भी हायर जो चीज है, हाँ, ये सभी परफेक्शन से ऊपर जो चीज है उसे कहते हैं गोपी भाव, उसे कहते हैं माधुर्य प्रेम। एक्चुअली माधुर्य प्रेम में भी स्वकीय और परकीय होता है। मतलब इससे ऊपर होता है भगवान को अपना पति के रूप में मान लेना, लेकिन पति के रूप में मानने से भी हायर है गोपी भाव। वो क्या है? वो है भगवान से कोई कनेक्शन नहीं होने पर भी अपना सब कुछ भगवान को मानना। कोई बोल सकता है ना स्वकीय परकीय जो है, यानी कि वाइफ्स में और गोपियों में क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब क्या डिफरेंस है? गोपियों को हायर क्यों बताया जाता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं एक अपने तात्पर्य में, ब्रह्म संहिता में, हाँ, उसमें बताते हैं कि जो स्वकीय भाव में जो है, जैसे रुक्मिणी आदि रानियां है ना, वो जो है कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण की सेवा करती है क्योंकि वो उनकी वाइफ्स हैं। एक कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ रीजन है उनका कि वो सेवा कर रही हैं। हाँ, लेकिन गोपीज का ऐसा कोई रीजन नहीं है। हाँ, गोपीज का कोई कनेक्शन नहीं है कृष्णा से। हाँ, और इवन उनको जो है गाली मिलती है, गाली खाने को मिलती है। मतलब यहाँ पे जो भौतिक जगत में जो लीला हुआ है एटलीस्ट उसके अंदर तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग उनको बोल रहे हैं कि मतलब ये तो मतलब गलत है ना। तो सब गलत होते हुए, सारी डिफिकल्टीज होते हुए, कोई संबंध नहीं होते हुए, और कृष्ण का ऐसा भाव होते हुए कि रासलीला चल रहा है बीच में छोड़ के निकल गए। हाँ, तो ऐसा भाव होने पर भी, हाँ, वृंदावन छोड़ करके चले गए, हाँ, मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, दूसरी रानियों से शादी कर ली, वो सब होने के बाद भी गोपीज का प्रेम बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये हाईएस्ट है, इससे ऊपर नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, तो ये जो भाव है, ये जो सबसे हाईएस्ट सक्सेस है, हाँ, कृष्ण प्रेम का, वो श्री नित्यानंद प्रभु देते हैं, वो श्री नित्यानंद प्रभु देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, प्लीज हियर द पोटेंसी ऑफ नित्यानंद प्रभु, जो जीव की औकात में नहीं है, हाँ, जो बद्ध जीव जिसके बारे में सोच नहीं सकता, हाँ, जिसके बारे में वो सुन तक नहीं सकता था माधवेंद्रपुरी के आने से पहले, माधवेंद्रपुरी और महाप्रभु के प्रचार से पहले वो जान तक नहीं सकता था कि राधा रानी कौन है, गोपी प्रेम क्या है। हाँ, इवन भागवतम पढ़ाने वाले भी भक्ति का प्रचार नहीं करते थे। भागवतम को जो है एक रिचुअल के जैसा पढ़ाते थे, नवदीप में बहुत सारे पढ़ाते थे। हाँ, एक थे, क्या नाम था उनका, देवानंद पंडित। महाप्रभु एक दिन उनके घर से बाहर से निकल रहे थे, वो जो है ऐसे ही कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ठीक है, भागवतम श्लोक रटो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति का प्रचार बिल्कुल नहीं करते थे। तो महाप्रभु एक बार उनके घर से बाहर से निकल रहे थे, तो उनके कानों में आवाज आ गई कि देवानंद पंडित जो है पढ़ा रहे हैं भागवतम।
तो महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, बोले आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं इसका भागवतम फाड़ दूंगा। हद है, ना भागवतम रहेगा इसके पास, ना ही उसका क्या कहते हैं दुष्प्रचार करेगा। हाँ, तो लेकिन बाकी भक्त लोग ने संभाल लिया, नहीं नहीं महाप्रभु भागवतम है, ठीक है, जैसा भी है ठीक है। तो महाप्रभु घसीट के लेके गए फिर बोले नहीं नहीं ठीक है, ऐसा करके। देवानंद पंडित नाम के एक थे। तो इतनी हायर चीज, इतनी हाईएस्ट चीज देने में सामर्थ्यवान है नित्यानंद प्रभु। As Nityananda sat on the golden throne, all his associates continued to dance in front of him. Someone climbed a tree, walked on the leaves, and yet did not fall down. Out of ecstasy, someone shouted loudly and jumped down from a tree. Someone roared like a lion and caught the root of the tree, pulling it out of the ground while chanting Hari Hari. हाँ, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु अब प्रेम बांट कर खुद बैठ गए और तमाशा देख रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है। वो प्रेमाविष्ट होकर के भक्त लोग क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो कोई भक्त जो है पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, हाँ, कोई भक्त जो है यहाँ पे दे रखा है पत्तियों के ऊपर चल रहा और फिर भी गिर नहीं रहा था, क्योंकि वो पूरा तरह से कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है। कृष्ण प्रेम में कोई भी कुछ भी कर सकता है बाबा। हाँ कृष्ण नाम लेकर के कोई कुछ भी कर सकता है। इवन भगवान को कोई भी नाम लेकर के, जैसे हनुमान जी, गौर गोविंद महाराज क्लास में बोल रहे थे कि श्री राम को लंका जाने के लिए ब्रिज लगा, हनुमान जी उन्होंने राम नाम लिया, वो पहुंच गए। हाँ, तो उसी तरह कृष्ण नाम में भी जो है, कोई कृष्ण नाम ले, कृष्ण प्रेम में डूबा है, वो कुछ भी कर सकता है। इवन इधर जो है क्या कहते हैं, एक बच्चा था वहां पे छोटा बच्चा था, 5-6 साल समथिंग का होएगा। उसने क्या करा, वो हरी हरी बोलता हुआ उसने एक पेड़ उखाड़ लिया। तो उसका ऐसे कैसे ना, आपकी श्रद्धा की फिर कमी है, आप लायक नहीं है फिर ये सब सुनने के। हाँ, नित्यानंद प्रभु की कृपा ऐसी ही है, उसमें आप विचार नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की कृपा ऐसी है। बालो अपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रज विलासिन। श्री चैतन्य प्रभु वंदे, श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो अपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रज विलासिना। ये कविराज गोस्वामी ने लिखा है। ये महाप्रभु की कृपा कैसी है कि जो है एक बच्चा भी अगर महाप्रभु की कृपा हो जाए, हाँ, श्री चैतन्य प्रभु वंदे तद्रूप विनिर्णयम बालो अपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रज विलासिना। और महाप्रभु की कृपा हो जाए तो एक छोटे से छोटा बच्चा भी व्रज की लीलाओं को देख सकता है और उनका गुणगान कर सकता है। लेकिन इधर नित्यानंद प्रभु की कृपा है, एक बच्चा जो है उसने पेड़ उखाड़ दिया है। हाँ, और आगे क्या हुआ, ऑल द सिम्टम्स ऑफ लव मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम such as shedding tears, being stunned, heavily breathing, perspiring, hair standing on end, loud roaring, flattering of voice, paleness, and falling unconscious were fully manifest in the bodies of everyone by the causeless mercy of Lord Nityananda. जितने भी श्रीमद् भागवतम के अंदर अष्ट सात्विक विकार बताए गए हैं, जैसे आंसू आना, स्तंभित हो जाना, एकदम ऐसा पैरालाइज टाइप हो जाना, हाँ, और ऐसे हाफना, जोर जोर से सांसें लेना, है ना, पसीना छूटना बहुत ज़्यादा, और रोंगटों का खड़ा होना, बहुत जोर से चिल्लाना, और कभी कंठ रुद्ध हो जाना, और कभी पूरा शरीर का रंग उड़ जाना, हाँ, और एंड में पूरा बेहोश हो जाना। ये सारे जितने लक्षण है वो सभी के अंदर नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा से दिख रहे थे। In any direction, Nityananda Mahashaya mercifully glanced. He showered love and devotion. जिस दिशा में नित्यानंद प्रभु देखते थे उधर जो है ये जो भक्ति है, ये जो गोपी प्रेम है, ये प्रदान करते, ये देते थे। हाँ, anyone Nityananda looked upon would fall unconscious due to ecstatic Krishna प्रेम। जिस किसी को भी नित्यानंद प्रभु देख लेते
वो बेहोश हो जाता, ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता कृष्ण प्रेम के हाई डोज से. They would try to catch hold of Nityanand Swarup, who smiled sitting on his golden throne. Lord Nityananda invested his energies in all his chief associates. They became omniscient. Their words became perfect. तो नित्यानंद प्रभु ने इतने पे रुके नहीं. उनके जितने पार्षद थे, हाँ, मीनकेतन रामदास और परमेश्वर ब्रह्मचारी और क्या नाम है और बाकी के जितने भी थे, हाँ, राघव पंडित, जितने भी थे, माधव घोष, ये वो जितने भी आए थे उनके साथ, हाँ, वो सब के अंदर जो है नित्यानंद प्रभु ने अपनी जितनी शक्तियां हैं वो सब दे दी, प्रदान कर दी. तो ये जितने भी थे वो सब ओमनीसिएंट, मतलब सर्वज्ञाता, सब जानने वाले ऐसे हो गए थे. हाँ, एक हद तक परमात्मा की जितनी क्वालिटीज होती है, उपदृष्टा, अनुमंता, च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, ये सारी जो है क्वालिटीज इनको दे दी. हाँ, देयर वर्ड्स बिकेम परफेक्ट. हाँ, दे लुक्ड एज ब्यूटीफुल एज क्यूपिड. ये सब एकदम कामदेव से ज्यादा सुंदर दिखने लग गए ये सारे भक्त. Whomever they touched with their hands was overwhelmed with love of God and forgot everything. जिस किसी को भी ये भक्त लोग छू देते, हाँ, वो जो है पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में डूब जाता और सब भूल जाता. मैं कौन हूँ, कहाँ है, क्या है, सब भूल जाता. चेन रिएक्शन चल रहा था नित्यानंद प्रभु से इनके भक्त लोग, और ये भक्त लोग जिनको छू देते वो भी गया. हाँ, everything. Nityanand Prabhu lived like this in the village of Panihati for 3 months and continued his pastimes of distributing love and devotion. ऐसा जो हम जो सुन रहे हैं ये तो एक दिन का लीला है केवल. ऐसे नित्यानंद प्रभु 3 महीने तक पानीहाटी ग्राम में रुके थे. पानीहाटी ग्राम बहुत स्पेशल जगह है. पानीहाटी ग्राम में जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, उन्होंने नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त किया था. रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ गए थे, है ना, और इधर नित्यानंद प्रभु इधर ऐसे एक पेड़ के नीचे एक चट्टान पर बैठे थे, है ना, और अपने सारे पार्षदों से घिरे हुए थे नित्यानंद प्रभु, है ना. और उतने में ही जो है ये जो थे रघुनाथ दास गोस्वामी, ये कई बार महाप्रभु से मिले थे, है ना, मतलब हाँ, मिलना हो गया था इनका कई बार, लेकिन ये आश्रय नहीं ले पा रहे थे, ये संन्यास नहीं ले पा रहे थे, महाप्रभु के साथ नहीं रुक पा रहे थे. बार बार इनके घर वाले इनको घसीट के ले जाते. हाँ, इनको चेन से भी बांध करके रखा था. इनकी शादी करवा दी, हाँ, और माता जी ने इनको चेन से बांध के रखा था. उसके बाद भी तोड़ ताड़ के सब जो है ये भाग गए. और फाइनली इस बार जो है ये पानीहाटी है. पानीहाटी में आके पेड़ के पीछे छुप करके दूर से नित्यानंद प्रभु को देखे तो नित्यानंद प्रभु एकदम से चिल्लाए, है ना, चोर चोर चोर. सब बोले कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, है ना. बोले वो पेड़ के पीछे वो चोर छुपा है, उसको पकड़ के लेकर के आओ. तो चोर छुपा है ना. रघुनाथ दास गोस्वामी खुद ही आ गए नम्रता से, है ना, आए और आकर के जो है बोले तुम चोर हो 1 नंबर के. क्यों, मैंने क्या किया. बोले चैतन्य महाप्रभु निमाई, हाँ, गौरांग महाप्रभु मेरी प्रॉपर्टी है. तुम डायरेक्टली उससे मिलने गए, किससे पूछ के, मुझसे पूछा, वो मेरी प्रॉपर्टी है. हाँ, तुम उसको जो है प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो. तुम चोर हो 1 नंबर के, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. क्या पनिशमेंट है, क्या पनिशमेंट क्या मिलेगी. वो नित्यानंद प्रभु दंडवत प्रणाम कर दिए. वो तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि नित्यानंद प्रभु ने अपना एक पांव उठाया और उठा करके रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे रख दिया. हाँ, जिसका देखना मात्र काफी है कृष्ण प्रेम देने के लिए, वो पूरा अपना पांव, अपना चरण कमल जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे रख दिए. और उसके बाद फिर पानीहाटी दही चीड़ा फेस्टिवल हुआ. वहाँ पे सभी वैष्णवों को खिलवाया उन्होंने, क्योंकि ये मालदार पार्टी वाले थे. हाँ, उनके पैसा बहुत था रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, ऐसा करके तो उधर जो है फीस्ट करवाया, है ना, भक्तों का. और वहाँ पे महाप्रभु खुद भी उस वक्त प्रकट हुए. हाँ, तो ऐसे करके 3 महीनों तक जो है नित्यानंद प्रभु ने पानीहाटी ग्राम में लीलाएं करी.
For 3 months all the devotees were lost in ecstatic trance. वो 3 महीने भक्त लोग को याद ही नहीं है वो 3 महीने कैसे बीते क्योंकि वो अलग ही दुनिया में थे. हाँ, उनको पता ही नहीं चला 3 महीने कब हो गए. They stopped all bodily activities. सब bodily जितना bodily activities होती है, खाना पीना सोना फ्रेश होना नहाना धोना, ये सब वो छोड़ चुके थे और कुछ होश ही नहीं है. They did not eat for 3 months. खाया ही नहीं, कुछ नहीं खाया, पिया भी नहीं. All they did was continuously dancing in ecstatic bliss. हाँ, केवल उन्होंने एक ही काम किया, क्या? नाच रहे थे केवल. 3 महीनों तक कोई कंटिन्यू कैसे नाच सकता है? भौतिक बुद्धि के एकदम परे है. नित्यानंद प्रभु की कृपा से ऐसा हो सकता है. 3 महीनों तक कंटिन्यू डांसिंग. The blissful pastimes Nityanand Prabhu enjoyed in the village of Panihati will be described in the 4 Vedas. Who can describe the extent of the pastimes Lord Nityananda performed within 1.5 hours? अभी तक ये जितना भी आज का जो लीला बताया मैंने, कीर्तन करना और फिर अभिषेक हुआ और ये सब हुआ, ये केवल 1.5 घंटे का लीला है. तो 3 महीने तक नित्यानंद प्रभु ने ऐसी कितनी लीलाएं करे, कोई इसका बखान नहीं कर सकता, कोई इसको बोल नहीं सकता, कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता इसको. आगे, from time to time he would personally dance with his devotees on all sides. Sometimes he would sit down in a hero's posture and encourage all the devotees to dance. The dancing of only one of his servants flooded all the surroundings with Krishna prema. तो नित्यानंद प्रभु जो है, हाँ, वो क्या कहते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो समय समय पर जो है अपने भक्तों के साथ नाचते और नाचते रहेंगे. नाचते रहेंगे. आज भी हरिनाम संकीर्तन के अंदर नित्यानंद प्रभु नाचते हैं. हाँ, और किसी के ऊपर कृपा हो तो वो देख भी सकता है, साक्षात देख सकता है वो नित्यानंद प्रभु को नाचते हुए. हाँ, कभी कभी ऐसा करते हो कि एक हीरो के पोस्चर में बैठ जाते हो और सबको बोलते हैं नाचो नाचो ऐसा करके. और द डांसिंग ऑफ ओनली वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, केवल एक भक्त, एक नित्यानंद प्रभु का जो दास है उसका नाचना क्या कर सकता है, पूरा जगह को, पूरी दुनिया को जो है कृष्ण प्रेम में डुबा सकता है. ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे धने जने. हाँ, तो एक भक्त काफी है पूरा कृष्ण प्रेम में डुबाने. क्या करके, केवल नाच के. वो ऐसा कुछ प्रीचिंग वीचिंग नहीं, केवल नाच, उसका नाचना भी बहुत है. हाँ, just as banana trees fall flat by the force of a storm, so the devotees fell flat, overwhelmed by the happiness of prema. As Lord Nityananda was personally overwhelmed by ecstatic love of God, he turned all the devotees into models of himself. सारे जितने भक्त थे वो सब जो है ऐसा समझो जब नित्यानंद प्रभु के ही विस्तार बन गए. नित्यानंद प्रभु ने उनको इतना भर दिया था, इतना भर दिया था, ऐसा लग रहा था नित्यानंद प्रभु ने ही अपना विस्तार कर दिया है इतने सारे जनों में. जिस तरह से केले का पेड़ जो होता है वो आंधी तूफान आने पर गिर जाता है एकदम धड़ाम, ऐसा होता है, ऐसा गिर जाता है. हाँ, फ्लैट एकदम. उसी तरह सारे भक्त जो है वो बीच बीच में ऐसे गिरते रहते. कैसे ना, प्रेम का जब जो कृष्ण प्रेम का जो आंधी आता, हाँ, उससे जो है ये सारे भक्त जो ऐसे गिर जाते, सब नित्यानंद प्रभु जैसे हो गए थे. He constantly engaged in congregational chanting of the holy name of Krishna, induced by Sri Chaitanya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कॉन्स्टेंटली 24 घंटा कीर्तन चलता रहता महाप्रभु की इच्छा के लिए. हाँ, महाप्रभु के जो है, क्योंकि महाप्रभु ने बोला है इंट्रोड्यूस बाय चैतन्य, हाँ, श्री चैतन्य, ये जो है चैंटिंग चलता रहता. एंड एनकरेज ऑल द डिवोटीज टू डू लाइकवाइज. सारे भक्तों को
जितने भक्त होते उन सबको बोलते गाओ गाओ गाओ, सब नाचो गाओ भक्त संगे। हाँ, anyone who came to see him was overwhelmed with Krishna prem. Such was the example of his distribution of love of Krishna. जो कोई भी नित्यानंद प्रभु को देखने आ जाता, हाँ, कोई मिलने आ गया, कोई सुन लिया, अच्छा कोई अवधूत आए हैं, महाराज आए हैं, ऐसा कुछ, जो आ जाता वो भी डूब जाता, सब डूब जाते। हाँ, सच वॉज द एग्जाम्पल ऑफ हिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव ऑफ कृष्णा। ये तो केवल एक उदाहरण है, हाँ, उनका कृष्ण प्रेम बांटने का केवल एक उदाहरण है नित्यानंद प्रभु का। Whenever any servant of Lord Nityananda desired to have something, he would instantly get it. और जब भी कोई भक्त नित्यानंद प्रभु का दास जो है कुछ भी इच्छा करता, नित्यानंद प्रभु फटाफट उसको जो है प्रकट कर देते। तो क्या ही इच्छा करेंगे, भक्ति के अलावा क्या इच्छा करेंगे वो जो इतने शुद्ध हो गए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ऐसा करते। Everyone merged in the ocean of transcendental bliss and did not know how 3 months passed. सब इतना ज्यादा डूब गए तो उनको किसी को पता नहीं चला कि कब 3 महीने बीत गए पानीहाटी ग्राम में। Accepting the lotus feet of Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Sri Chaitanya Nityananda, Sri Chaitanya Nityanandera पद जुग जार जान, ऐसा करके बोलते हैं। राजेश्वर प्रभु की क्लास में सुना था मैं। हाँ, सिंपल हिंदी मीनिंग होता है इसका कि मैं वृंदावन दास जो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को अपना जीवन प्राण मानते हुए उनके चरण कमलों का महिमा गान करता हूँ। इसी के साथ हमारा नित्यानंद चरितामृत का चैप्टर 4 अंत्यखंड का समाप्त हुआ। श्री नित्यानंद राम की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।